नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 25 मार्च सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की सीटों पर 7 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 3 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। प्रियंका बेलान को भाजपा ने श्रीगंगानगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी चुना है। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद का टिकट काट कर नए चेहरे उतारे हैं। राजस्थान में 5 नए चेहरों को मौका दिया गया है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 15 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। भाजपा राजस्थान की 25 में से 22 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। बीजेपी ने जयपुर, श्रीगंगानगर और झुंझुनू के मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे हल्की सर्दी का एहसास हुआ। इलाके में सुबह शुरू हुई बूंदाबांदी से सड़कें भीग गई। इसके चलते सुबह पार्कों में वॉक करने के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी काफी कम हो गई। रविवार दोपहर तक आसमान में बादलों का डेरा रहा। मौसम एक्सपर्ट ने कुछ दिन पहले ही इलाके में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आने की संभावना जता दी थी। ऐसा हुआ भी। रविवार सुबह जब लोग जागे तो मौसम बदला नजर आया। आसमान में बादल छाए हुए थे। सुबह 7 बजे के आसपास हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो सुबह 9 बजे तक जारी थी। अगले 24 घंटे तक मौसम में ठंडक बनी रह सकती है। अनूपगढ़ जिले के रायसीनगर में धिंगड़ा कोचिंग सेंटर के बाहर से मोटरसाइकिल चुराने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद आसपास के लोगों से जुटाई जानकारी के आधार पर पुलिस का शक ऐसी वारदातों में शामिल युवकों पर गया। इस पर पीलीबंगा के खरलिया के रहने वाले निक्का सिंह और नरेंद्र सिंह को पकड़ा। निक्का सिंह अभी रायसीनगर में मस्जिद के पास रहता है। आरोपियों से मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। अनूपगढ़ जिले के रायसीनगर में खुद को विधायक सोहनलाल नायक का परिचित बताकर ठगी करने के 2 आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्रीगंगानगर के सुरजीत सिंह कॉलोनी के रहने वाले अंकित तुली और माहिर तुली को गिरफ्तार किया है। दोनों पर रायसीनगर बस स्टैंड के सामने पवन किराना स्टोर के संचालक ओम प्रकाश से 50,000 रुपए की ठगी की थी। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रविवार को चुनावी सभाओं से जनसंपर्क किया। सभा में मेघवाल ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की नीति से मोदी जी भारत को बनाएंगे। भाजपा एक बार फिर लोकसभा चुनावों में बहुमत से जीतेगी। जनता जनार्दन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पिछले 10 वर्षों से जो विश्वास कायम किया है, उसी का परिणाम है कि विश्व पटल पर भारत आज महाशक्ति बन चुका है। मेघवाल ने कहा कि इस बार की विजय अभूतपूर्व एवं जादुई आंकड़ों वाली होगी, जो हो सकता है कि अविश्वसनीय हो। इसके अलावा विकास के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। केंद्र सरकार ने विकास में भौगोलिक विभेद पाटने की मंशा के कारण पूरे देश में सुदूर सड़कों का जाल बिछाया है। इसे कहीं भारतमाला के नाम से पुकारा जाता है, तो कहीं पर्वतमाला के नाम से, तो कहीं सागरमाला के नाम से जाना जाता है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र अनूपगढ़ में अनूपगढ़ से बीकानेर रेल लाइन के मुद्दे पर अंतिम लोकेशन सर्वे जारी है और रेलवे स्टेशन उन्नयन एवं सुविधाओं के विस्तार के लिए 14.13 करोड़ रुपए स्वीकृति जारी हो चुकी है। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के साथ श्रीगंगानगर के जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह, पूर्व विधायक संतोष बावरी, बब्बू बहोलिया, ओम लखेसर, नरेंद्र बराड़, प्रियंका बेलान, जरनैल सिंह, विजेंद्र भांबू, लक्ष्मण बावरी, राजेंद्र मेघवाल, रणजीत सिंह, 6 डीडी, 24 एएससी, 2 जीडी, 12 जीडी, 281 हेड, 12 एमएलडी, जालवाली, देशली, रोजड़ी में जनसभाओं को संबोधित किया। श्रीगंगानगर में एसएसटी ने रविवार को श्रीगंगानगर में 2 जगह से 8 लाख रुपए जब्त किए। टीम संख्या 9 ने ट्रक यूनियन चौराहा पर कार को रोका। इसमें एक थैली में रखे 5.5 लाख रुपए बरामद हुए। इसे ड्राइवर हनुमानगढ़ के मक्कासर का रहने वाला चंद्रमोहन पुत्र दयानंद चला रहा था। इसी तरह एक अन्य कार की तलाशी में कार में रखे 2.5 लाख रुपए बरामद हुए। इसे अनूपगढ़ जिले की घड़साना तहसील के 16 केडी का रहने वाला पवन कुमार पुत्र शोपत राम चला रहा था। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर 8 लाख रुपए अनूपगढ़ के ट्रेजरी ऑफिस में जमा करवा दिए गए। हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के युवा क्रांति एकता मिशन की ओर से अरोड़वंश धर्मशाला में स्नेह मिलन हुआ। राकेश लोहरा ने हास्य व्यंग्य प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महेंद्र कुमार कल्याणा ने संबोधित किया। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा की बैठक एडवोकेट आईपी साहनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जाट प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। श्रीगंगानगर शहर में इस्कॉन मंदिर निर्माण के संबंध में रविवार को दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में बैठक हुई। इसमें विजय गोयल जी को सभापति मनोनीत किया गया। भगवान दास प्रभु ने इस्कॉन संगठन के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर महेश महेश्वरी ने मंदिर के लिए भूमि दान किया है। भूमि पूजन 9 अप्रैल को होगा।
हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम और एसपी विकास सांगवान ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ से विभिन्न जानकारियां ली। संगरिया में तैनात एफएसटी और एसएसटी टीमों की कार्रवाई के बारे में भी जानकारी ली। सूरेवाला बणी स्थित इंटरस्टेट बॉर्डर नाका, तलवाड़ा के नजदीक स्थित पुलिस चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। वाहनों की सघन जाँच करने के निर्देश दिए। होली पर श्रीगंगानगर शहर के प्राचीन बाबा क्षेत्रपाल मंदिर में बाबा को तेल, सिंदूर और प्रसाद चढ़ाने की परंपरा का निर्वहन किया गया। रविवार सुबह बारिश में भी भक्त धोख लगाने सुबह जल्दी मंदिर परिसर में पहुंचने लगे। मंदिर में होली और दिवाली पर धोख लगाने की परंपरा रियासत काल से है। मंदिर में बाबा का गोल्डन श्रृंगार किया गया है। शनिवार से ही यहाँ श्रद्धालु आने शुरू हो गए थे। शनिवार सुबह और शाम बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। वहीं रविवार को भी सुबह से बाबा के भक्त यहाँ दर्शन के लिए आने लगे। यहाँ श्रृंगार के लिए गेंदे के फूल उपयोग किए गए हैं तथा गेंदे के फूलों के साथ पीली रोशनी से मंदिर में भगवान भैरवनाथ की प्रतिमा को गोल्डन लुक दिया गया है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ जंक्शन भगत सिंह चौक पर शहीदों की प्रतिमा पर मंडल अध्यक्ष प्रकाश तंवर के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आमजन को केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष प्रकाश तंवर व विकास शर्मा ने आयुष्मान कार्ड एवं स्वास्थ्य से संबंधित उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, किसान समृद्धि योजना आदि योजनाओं की जानकारी दी। अनूपगढ़ जिले से 5 साल से फरार चल रहे धोखाधड़ी के एक आरोपी को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर की पदमपुर तहसील के गांव 27 ML निवासी अंग्रेज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आरोपी के साथ कुछ साथी पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हनुमानगढ़ में हिसारिया परिवार की ओर से फागोत्सव के उपलक्ष्य में होली स्नेह मिलन एवं फाग महोत्सव का आयोजन टाउन हिसारिया चौक पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नौरंग राय हिसारिया, दीनदयाल हिसारिया, राजकुमार हिसारिया, इंद्र कुमार हिसारिया, राजेश, सुनील, अनिल, देवेंद्र, निरोश सहित अन्य सदस्यों ने श्री श्याम प्रभु के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। जंग पार्टी के गायकों ने गणेश वंदना से महोत्सव का शुभारंभ किया। श्रोताओं ने झूम झूम कर नाचते हुए रंग गुलाल लगाकर फाग महोत्सव का आनंद लिया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से भारतीय संस्कृति परंपराओं को जीवंत रखा जा सकता है। राजकीय महाविद्यालय हिंदुमल कोट में शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के देश के लिए बलिदान को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सहायक आचार्य डॉक्टर सुमन हुड्डा ने इन शहीदों के जीवन चरित्र एवं बलिदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अपने चाचा अजीत सिंह से प्रेरणा लेकर भगत सिंह देश को आजाद करवाने की भावना के साथ बड़े हुए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।